तो अब तुम लोग आ गए हो 10वीं में। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक। सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं। मगर क्यों? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। इसकी हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से में हवा हवाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और ये बेचारे बच्चे घर पे जा रहे हैं ना, तो इनको घर पे भी अलग ही लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बस खा पी के पड़े रहते हैं, पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस ही नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। वाह वाह, मतलब वाह। चलते वो कोटा भेज देते हैं। किसको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं बनूंगा वो क्या बोलते हैं, वो घासले ठीक है, आग लगाऊंगा मैं। देखा टैलेंट। आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे, लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पहुंचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसपे पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आर तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाता। ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है? बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी है अपन ने। यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है, अब बस तू फाइट जीत भाई। अरे मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन हो गया। ओए ये क्या? तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए। ओए तू माँ संभाल यार अपनी। और गोल्डन कार्ड विजेता है। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है। दोस्तों, खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है। अंडरटेकर नहीं, पहले आप प्रफुल्ल सेठ से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाजायज बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये अप चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल्ल सेठ का बम चिकी बम चिक, और ये अंडरटेकर। हाँ?
बड़े भाई